नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज का एक और नई वीडियो में। और आज क्या है, आज मेरे पास जो है 2 मशीनें हैं। पिछले 10 दिन पहले क्या है, मैं दिल्ली गया था और वहाँ से मैंने एक बर्मा मॉडिफाई कराया किसानों की मांग पे। बहुत किसान कहते हैं हमारे पेड़ ज़्यादा भारी लगते हैं, ज़्यादा लंबे गिरते हैं, वो गिर जाते हैं। गिरने की समस्या अब के साल में पिछले साल की अपेक्षा अब के साल में पहले 30% थी, अब के पेड़ों की गिरने की समस्या क्या है, 60% रही है। किसी के पूरे बाग के बाग ख़त्म हो गए, पूरी की पूरी नर्सरी ख़त्म होगी। तो उन किसानों की मांग पे क्या है, मैंने एक बर्मा मॉडिफाई कराया। बर्मा है 40 इंची का। आमतौर पे ये बर्मा है, ये देखो, ये होता है 2.5 फीट का, ये 2.5 फीट का होता है। और ये बर्मा 40 इंची का बनाया है। जिस टाइम पर हम इस छोटे बर्मे से, ये नॉर्मल बर्मा है जो सभी कंपनियां बनाती हैं, सभी के पास ये मिलता है, और ये 31 इंची का बर्मा होता है। सब मशीनों में ये 31 इंची का ही बर्मा चलता है, 2.5 फीट का। और जब 2.5 फीट के बर्मे से हम गड्ढा पूरा करते हैं, पूरा गड्ढा करने के बाद में गड्ढा कितना बचता है ये भी दिखाऊंगा। पूरा गड्ढा 2 फुट, 2.25 फुट, बस इतना बचता है। ये देखो, ये गड्ढा किया है, ये है, इतना गड्ढा हुआ। ये देखो, आम तौर पे जो पेड़ लगाने वाले हैं, पेड़ लगाते हैं केवल इसी से। ये 28 इंची का, ये देखो थोड़ा नज़दीक से, 28 इंच का ये गड्ढा हुआ है, यानी 2 इंची कम है। वही क्या है, होता है जिस टाइम पर पॉपुलर के पेड़ लगाने वाला जो मजदूर होता है, जो मशीन वाला होता है, वो इसी बर्मे से करता है। 30 इंची, 31 इंची, यही नॉर्मल डाया होता है। और यही इस मशीन पर सक्सेस होता है, क्योंकि इंजीनियर क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लग रहे, कंपनियों में काम कर रहे जो इंजीनियर हैं, उन्होंने डिग्री ली हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं इतने सक्षम हैं, वो जानते हैं किस मशीन पर कौन सा बर्मा चलेगा, कैसे काम करेगा, और ये लोड उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। और लेकिन किसानों की समस्या क्या है, जो मैंने पहले बताई, पेड़ गिरने की समस्या। भारी पेड़ गिर जाते हैं, हल्के भी गिर जाते हैं, काफ़ी गिर जाते हैं। तो इन समस्याओं को देखते हुए ये बर्मा बनवाया। अभी वीडियो में है, आगे देखते रहना। इसमें कितने इंची का गड्ढा हुआ, ये 40 इंची का है। इसे भी देख कर नाप के दिखाऊंगा। सब कुछ लाइव है, खेत में ये काम करके दिखा रहे। ये 36 इंची, 12 तिया 36, पूरे 3 फीट का गड्ढा बचा है, पूरे 3 फीट का गड्ढा। और जब आप बड़े बर्मे से कराओगे, पूरे 3 फीट का गड्ढा होगा, तो 3 फीट के गड्ढे में आराम से, अगर ये और ज़्यादा दबाव दे के किया जाए तो क्या होगा कि ये गड्ढा थोड़ा और 1-2 इंची बढ़ जाएगा, 1-2 इंची। और जब 1-2 इंची गड्ढा बढ़ाओगे तो और नज़दीक जाएगा, ये इतना चला जाएगा। जब इतना चला जाएगा, ये देखो पेड़ इतना चला जाएगा। अगर हम नॉर्मल गड्ढे से करा रहे तो ये देखो इतना हो रहा, और अगर हम इससे बड़े वाले से करा रहे तो ये इतना हो रहा, ये देखो। और इतना पेड़ जाने के बाद गिरना मेरे ख्याल से मुश्किल है। बाकी आप कमेंट करना सही है या गलत है। और ये देखो, ये जिस टाइम पर हम ये बर्मा इस इतनी बड़ी मशीन पर लगा करके करेंगे तो उस टाइम पर क्या होगा, ये यहाँ से नहीं चलेगा। 1, 2, 4, 6, 10 गड्ढे तक आराम से जो भी मजदूरी से चलाएगा, जो भी काम करेगा, वो कर सकता है। बाकी क्या है, इसे चलाने के लिए दूसरी तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या इस्तेमाल होगा, उससे पहले छोटे बर्मे से करना पड़ेगा, फिर छोटे बर्मे से ये यहाँ आ जाएगा। जब ये यहाँ आ जाएगा तो फिर पूरा गड्ढा होगा, यानी डबल काम होगा। जैसे एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये भी यहाँ वही लॉजिक है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आपको बड़ा गड्ढा कराना है, 3 फुट का, 3.25 फुट का, तो आपको ये 2 तरीके हैं। पहले एक मशीन से करना पड़ेगा, फिर दूसरी मशीन से करना पड़ेगा। इसमें क्या है, खर्चा भी डबल आएगा, क्योंकि एक बंदा इससे करता जा रहा है, एक फिर इससे करता जा रहा है। नंबर 1, मशीन का पेट्रोल बढ़ गया। नंबर 2, एक चलाने वाला बढ़ गया, या मैं चलाऊं या कोई और चलावे, वो बढ़ गया, मजदूर बढ़ गया। नंबर
तीसरे पर जो बात आती है, बर्मे की 2 की घिसाई बढ़ गई। दूसरा क्या है, 2 मशीनों की सर्विस बढ़ गई। यानी काम जो भी होता जा रहा सब डबल होता जा रहा, 1 2 3 डबल होता जा रहा। जिस गड्ढे को आप एक बार में ख़त्म करना चाहते हैं वो एक बार में नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये छाती तक पहुंच रहा। और जब किसान गड्ढा करते हैं, कोई भी मजदूर गड्ढा करता है, ये इतना दूरी पर होना चाहिए, इतनी दूरी पर परफेक्ट गड्ढा होगा। और अगर इतने पर नहीं होगा तो यहाँ से तो बिल्कुल नहीं होने का। तो किसान भाइयों, अगर आप बड़े बर्मे से किसी से भी आप गड्ढे कराओगे, हमसे करावें या किसी और से करावें, तो इसका डबल चार्ज लगेगा। बहुत किसान हैं हमारे पास, डेली 2 4 10 के फ़ोन आते हैं। कल भी 2 किसानों के फ़ोन आए कि जी काम हम बढ़िया कराना चाहते हैं। लेकिन काम बढ़िया कराना चाहते हैं तो उन्होंने फिर एक सवाल किया, इसका चार्ज कितना है। इसका चार्ज अभी हमने चालू नहीं किया, क्योंकि ये अभी पेड़ लगने में टाइम है। चार्ज भी 1-2 दिन में अपने जो बंदे हैं, जो लेबर के बंदे हैं, उनसे पूछ करके, मीटिंग कर करके, सलाह कर करके जब इसका चार्ज चालू करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, मशीन की घिसाई बढ़ गई, बर्मे की घिसाई बढ़ गई, बर्मे की क्या है कॉस्ट बढ़ गई। ये बर्मा 700 रुपये का आता है, ये बर्मा 900 रुपये का आता है, 200 तो बर्मे में ही बढ़ गए। तो किसान भाइयों, आप भी कमेंट करना ये चीज़ गलत है, कामयाब होगी नहीं होगी। क्योंकि जो वीडियो देखते हैं वो भी एक से एक ज्ञानी है, जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं वो भी एक से एक ज्ञानी है, सोशल मीडिया पे एक से एक कलाकार है, एक से एक ज्ञानी पड़ा है। सो इसमें क्या है, सभी ज्ञानियों की सलाह भी चाहती है। और किसान भाइयों, जब आप इतना बड़ा गड्ढा कराना चाहते हो तो वही बात है, चार्ज डबल पड़ेगा। बाकी जो भी कोई मशीन वाला जो किसान अपने आप गड्ढे करता है, उसके पास ये इतना बड़ा बर्मा पॉसिबल नहीं है, तो वो भी हमसे संपर्क करें, उससे इतना बड़ा बर्मा हम प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि हर आदमी ना तो ये बर्मे बनवाने का, ना हर आदमी चलाने का जब लोड पड़ेगा। और जो किसान छोटे पेड़ लगा रहा, ऐसे पेड़ लगा रहा ना, जो किसान इतने बारीक पेड़ लगा रहा, थोड़े 7 फुट के या 9 फुट के लगा रहा, उससे तो इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो किसान 15 फीट हाइट से ऊपर के पेड़ लगा रहा, उसे इसी बर्मे की ज़रूरत है, ख़ास तौर से इसी बर्मे की। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी इतनी ही थी। बाकी किसी को पॉपुलर से संबंधित कोई सलाह चाहती है तो कमेंट करें, लाइक करें। कोई भी सवाल है फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, और किसी भाई को अगर ये इतना बड़ा बर्मा चाहता है तो वो भी संपर्क करें। आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय जवान जय किसान।